वरिष्ठ पत्रकार पदमपति शर्मा ने कहा कि ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार के नीचे एक रास्ता और कमरा हो सकता है, क्योंकि पश्चिम दीवार के पास काफी मलबा पड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा ने वरिष्ठ पत्रकार पदमपति शर्मा से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ पदमपति शर्मा जी हैं। पदमपति शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा वो ज्ञानवापी परिसर के पास उनकी जमीन थी, जगह थी, घर था जो विश्वनाथ कॉरिडोर में लिया गया था। वो वहां पर रहते थे और ज्ञानवापी परिसर में इनका आना जाना लगा रहता था। पदम जी, ये बताइएगा कि ज्ञानवापी में जहां पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के नीचे क्या कोई रास्ता है वहां पर जाने के लिए? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई रास्ता है, लेकिन मैं ये दावे के संग कह सकता हूं कि जो पश्चिमी जो इलाका है और जिस टीले के नीचे जो है माँ श्रृंगार गौरी है, वो टीला जो है, आप यूँ देखिए कि जब आप ज्ञानवापी क्या बोलते हैं विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से जब आप आते हैं तो आप दाहिनी ओर जब चढ़ते हैं सीढ़ी ज्ञानवापी मैदान के लिए, तो आप पाएंगे ये कि ज्ञानवापी मैदान की सीढ़ी चढ़ने के बाद, मैदान पहुंचने के बाद आपको एक टीला दिखाई देगा। उस टीले की ऊंचाई वही है जो विवादित मस्जिद परिसर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि आप वहां मुख्य दरवाजे में जब आप जाते हैं तो आपको उसके लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और ठीक वही ऊंचाई देखिए आपको वहां दिखाई देगी। और ये जो है वहां पर एक बाएं तरफ एक दरवाजा था, वो दरवाजा मुझे लगता है कि वो ऊपर जाने के लिए है। कोठरी नुमा काले रंग की थी। अब इधर क्या है, मैं गया नहीं हूँ 2-3 साल से। तो वहां के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार गौरी की तरफ बढ़ते हैं जब आगे आप, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये लगता है देखने से कि जो मंदिर का मलबा है वो उसमें दबाया गया है। ये भी संभव हो सकता है पदमपति जी कि उस मलबे के नीचे का एक कमरा हो, रास्ता हो, क्योंकि वो ऊपर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऊपर। बहुत सही कहा आपने। ये भी संदेह होता है। संदेह इसलिए होता है क्योंकि जो ऊंचाई आप देखिए तो एक बराबर है। दरवाजा जहां वो नमाज पढ़ते हैं मैदान, और जो टीला है, इन दोनों की ऊंचाई एक बराबर है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई द्वार, कोई न कोई दरवाजा, कोई न कोई रास्ता तो वहां होगा ही, जिसे बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि वहां जो खेल किए गए हैं अंदर तहखाने में, तथाकथित तहखाना है, मैं तो ये कहूंगा कि वो गर्भगृह है। हालांकि लोग उसे मंडप कहते हैं। वो मंडपम, हाँ, मंडपम भी आप कह सकते हैं, गर्भगृह कह सकते हैं, मंडपम कह सकते हैं। वो मंडपम के चारों ओर दीवारें खड़ी की गई हैं। वो दीवारें इन लोगों ने खड़ी की हैं। जैसे कि वो आप वजू खाने वाला जो तालाब है, उस तालाब के नीचे अगर आप देखिएगा तो शिवलिंग जहां पर है वो, तो शिवलिंग के नीचे जब जाएंगे आप तो वहां पूर्वी जो पूरब का रास्ता जो है और दक्षिण का, वो दोनों तरफ दरवाजे में जो वो दीवार लगी हुई। अगर वो दीवार हटा दी जाती है तो दीवार हटाने से क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो शिवलिंग है उसकी जो है कितनी ऊंचाई रही है ये माप हो जाएगा। और क्या वो जलेरी जो है वो जलेरी है, क्योंकि देखिए लिंग जो है शिवलिंग। आपकी बातों से एक बात तो बड़ा क्लियर हो जाती है कि जो ऊपर का हिस्सा है जहां पर अभी नमाज अदा की जाती है, वहां नीचे पहले कमरे रहे होंगे, कोई रास्ता रहा होगा, तभी जो शिवलिंग है, जो सर्वे रिपोर्ट में भी आया है, या फिर विष्णु शंकर जैन भी कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो नीचे से ऊपर आया है। हाँ बिल्कुल, नीचे से ही ऊपर आया है। आप देखिए ना कि मैं जब जाता था वहां, मुझे आज तक कभी भी कोई फव्वारा नहीं दिखाई दिया। मैंने आपसे एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि बिंदु माधव मंदिर आपको अगर देखना है, मैं चाहूंगा आशीष आप जाएं। पंचगंगा घाट पर माधवराव का धरोहरा जिसको बोलते हैं, वो बिंदु माधव मंदिर विष्णु का मंदिर था। औरंगजेब ने उसको भी तोड़ा। वहां भी वजू के लिए तालाब है और वहां फव्वारा है, और बड़ा खूबसूरत फव्वारा है, नक्काशीदार फव्वारा है। वो उसको तो फव्वारा कहेंगे। पदमपति शर्मा जी हमारे साथ थे, सहयोगी सूर्या के साथ आशीष। खबर